हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और इसी उत्साह के साथ कि माता रानी सब पर कृपा अपनी बनाए रखें। इसी उत्साह के साथ आप लोग भी नवरात्र पूजन का आनंद ले रहे होंगे जिस तरीके से मैं ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, फिलहाल तो मैं कर रही हूँ अपनी शाम की पूजा की तैयारी। तो मैंने सोचा कि चलिए, कुछ छोटे छोटे से सवाल थे लोगों के मेरे से, तो मैंने कहा कि चलिए पूजा की तैयारी करते करते जो है मैं उन सवालों के जवाब आपको दे दूं। तो हुआ ये कि आज तो संघमित्रा जी ने मुझसे पूछा था, जिनके लिए सुबह मैंने वीडियो आज बनाया था कि मेरा डेली रूटीन क्या है। उन्हीं ने मुझसे ये भी पूछा था कि मेरे भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बाल गोपाल जी की सेवा पूरी तरह से नहीं कर पाती हूँ और क्या करूँ, मैं उनको सुलाती नहीं हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो जैसे कि आप लोग हमेशा के लिए मेरा ये जानते हैं, मैं किसी पे कोई चीज़ का दबाव नहीं डालती हूँ कि नहीं यार आप ये नहीं करती तो ये गलत है, ये सही है। ठीक है, जिसकी जितनी बस में होता है वो भगवान की सेवा पूरे तरीके से करता ही है। कोई नहीं चाहता कि आधी अधूरी सेवा करे। तो इससे पहले कि मैं और भी किसी से कुछ कहूँ या अपना तरीका ये करूँ, मैंने सोचा चलिए आज मेरे घर के पास इनका राधा कृष्ण जी का काफ़ी बड़ा सा मंदिर है। मैं सोचा कि एक बार पंडित जी से पूछ लिया जाए कि भाई ऐसे मौके पे हम क्या कर सकते हैं। तो उसी सवाल का जवाब देने जा रही हूं। अगर आपके घर में आपके अलावा पूजा करने वाला और कोई नहीं है और आप कान्हा जी को नहीं सुला सकते या उस हद तक की सेवा नहीं कर सकते कि जब आप रोज उठाएं रोज सुलाएं, सिंपली आप एक काम कर सकते हैं जो कि मैंने भी कर रखा है और मैंने भी इसीलिए कर रखा था। मैंने किसी पंडित जी से पहले इस तरीके से पूछा नहीं था। तो मैं आपको दिखा दूं कि मैंने यहाँ पे अपने मंदिर के डोर पे, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा मंदिर का कमरा अलग है, तो मंदिर के कमरे के जो डोर है उसके ऊपर मैंने एक कर्टन लगा रखा है। पहले मैं आपको कर्टन दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने एक लाइट शेड का कर्टन लगा रखा है यहाँ पे। तो इससे होता क्या है, इससे अब होता ये है, सबसे पहले तो कि हर किसी ऐसे इंसान की, मतलब बोलते ना ऐसा क्या, मतलब कि हर किसी के भाव अपने होते हैं, शुद्ध होते हैं, स्वच्छ होते हैं, लेकिन फिर भी हर किसी की ना नजर आपके मंदिर पे नहीं पड़ेगी। और जब आप भगवान जी को सुलाना चाहते हैं उस समय में आप ये पर्दा, अगर आपका तो मंदिर का कमरा अलग है तो आप मंदिर के कमरे का पर्दा जो है बंद कर दीजिए। दरवाजा अगर है तो दरवाजा आप कभी नहीं बंद करेंगे। दरवाजा बंद करने का सीधा सीधा मतलब तो यही हो जाता है कि भगवान जी को आपने अकेला छोड़ दिया है। तो आप अकेला नहीं छोड़ेंगे भगवान जी को, आप पर्दा बंद कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, आपने देखा होगा पुराने टाइम पे ये चलन था कि लोग अपने कमरों के दरवाजे पे जो है पर्दा लगाते थे। वो इसीलिए होता था कि किसी की डायरेक्ट नजर ना पड़े, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, बड़े भी बूढ़े भी बच्चे भी सब उसी में होते थे। तो वो एक ये होता था कि भाई किसी की डायरेक्ट नजर ना पड़े, इसीलिए लोग पर्दा लगाया करते थे। तो उसी तरीके से हम भी जो है मंदिर के इसमें कमरे में पर्दा लगा देंगे ताकि हर किसी इंसान की नज़र डायरेक्ट उस पे मंदिर पे नहीं पड़ेगी। और जब आपको भगवान जी को सुलाना है तो आप भगवान जी को बस हाथ जोड़ के जो है इस तरीके से हाथ जोड़ के हम कहेंगे कि भगवान जी अब आप भी विश्राम कीजिए, हम भी जा रहे हैं सोने, शुभ रात्रि। जैसे हम गुड नाइट घर वालों को कहते हैं, क्योंकि भगवान जब हमारे घर में रहते हैं तो वो भी हमारे घर के ही सदस्य हैं। तो उस तरीके से जो है हम भगवान जी को आराम से शुभ रात्रि करके, या दिन में जब आप उनको क्या कहते हैं विश्राम के लिए ये कर रहे हैं कि आप भी विश्राम कीजिए थोड़ा, तो उस समय में आप ये पर्दा बंद कर सकते हैं। दरवाजा कभी भी मंदिर का बंद नहीं होता है। तो जैसे बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनमें तो उनको पट बंद करने पड़ते हैं क्योंकि अंदर दान पेटी वगैरह सब होती है, अदरवाइज वो लोग भी पर्दा खींचते हैं आगे। दिन में मंदिर वैसे खुले होते हैं, पंडित वगैरह सब अंदर ही होते हैं, लेकिन पट पर्दे बंद होते हैं। और अगर आपका मंदिर किसी ऐसी जगह है कि आप लोग सामने बैठे हैं, मंदिर नहीं है, तो जिस तरीके से मैंने पहले बताया था कि नेट का कर्टन आप डाल के रखिए, आप नेट का कर्टन डाल सकते हैं। रात के समय में आप प्रॉपर कर्टन लगा सकते हैं वहां पर, जो भी माता रानी की चुनरी बड़े साइज की मिलती है जो आपके मंदिर के उस पर बैठ जाए,
जो आपका मंदिर है उस पे एंड टू एंड बैठ जाए, वैसी बड़ी चुनरी का आप कर्टन लगा सकते हैं वहाँ पर। या फिर प्रॉपर कर्टन्स जो हैं उस साइज के, जहाँ पे कपड़ा मिलता है कर्टन का रेडी, आप बनवा सकते हैं मंदिर का मेजरमेंट देके। या मंदिर जैसे आपके आसपास कोई शॉप हो जहाँ पे मंदिर के कर्टन बने बनाए मिलते हैं, वहाँ पर भी आप बात कर सकते हैं। प्रॉपर जैसे मंदिरों में हैवी कर्टन्स लगते हैं उस तरह के कपड़े भी मिलते हैं। सो मेरे यहाँ एक मार्केट है जहाँ मैंने देखा था कि हाँ मिलते हैं ऐसे कपड़े, और कर्टन्स बना के भी दिए जाते हैं। सो मैं तो एक्चुअली सोच रही थी कि मैं अपने मंदिर के रूम के लिए वहाँ से कर्टन बनाऊंगी, लेकिन अब देखती हूँ कि कितना हो पाता है। अब कोविड की वजह से मैं ज़्यादा बाहर तो नहीं जा रही हूँ, बट जब ये थोड़ा सा मामला सबसाइड हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि एक अच्छा सा कर्टन हल्के कलर का मैं वहाँ से बनवा लूँ। तो यही छोटी मोटी सी चीज़ें हैं। अगर आप डेली नहीं सुला पाते हैं, डेली नहीं जगा पाते हैं, या जो भी है, क्योंकि देखिए सेवा करना उसी हद तक ठीक है जहाँ आपकी फैमिली, आपका घर कहीं सफ़र नहीं कर रहा है। भगवान जी की सेवा भी वही है। सबसे पहले भगवान ने यही कहा है, भैया कर्म देखो अपना। ये कभी नहीं होना चाहिए कि आपके घर के लोग भूखे बैठे हैं या आपका बच्चा रो रहा है उसमें आप भगवान जी को सुलाने, जगाने या उनकी पूजा करने बैठे हैं। ये कभी नहीं होना चाहिए। सो इसी नोट के साथ कि भगवान जी की सेवा और अपने घर का काम, अपना डेली रूटीन, सब कुछ उतना ही ज़रूरी है। मतलब एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को आप छोड़ सकते हैं किसी चीज़ के लिए। सो यही है, इस तरीके से ही मैनेज कीजिए चीज़ों को कि कोई भी चीज़ या कोई भी पर्सन या कुछ भी आपके घर की चीज़ सफ़र ना करे इस चीज़ से। तो ये तो मैंने दे दिए संघमित्रा जी के दोनों जवाब। एक मैंने डेली रूटीन अपना बता दिया, क्योंकि उनके भी छोटे छोटे से बच्चे हैं, प्यारे प्यारे से बाबू हैं उनके भी, तो वो जानना चाह रही थी कि कैसे मैं इतना सारा काम कर लेती हूँ। तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ, मैं भी जैसे तैसे कंप्लीट करती हूँ चीज़ें। लेकिन जो भी है, अब दोनों जवाब मैंने आपको दे दिए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा या आप लोग में से किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कोशिश करूँगी कि सही तरीका पहले मैं भी जान लूँ, तभी ही आपको जवाब दूँ इस चीज़ का मैं। और मैं जो करती हूँ, जो चीज़ें हैं, वो तो मैं आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ, बट बाकी जो अलग तरीके की चीज़ें हैं वो मैं आपको पूछ के, किसी से जो ज्ञानी हो इस चीज़ में, उनसे मैं पूछ करके प्रॉपरली आपको मैं बता दूंगी। सो मेरी पूजा की थाली ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब मैं जा रही हूँ शाम की माता रानी की आरती करने। आप लोग भी कर ही चुके होंगे या करने वाले ही होंगे। चलिए आइए साथ में माता रानी का जयकारा लगाते हैं और उनकी आरती करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे, जय माता दी।